हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के लिए न्यू टॉपिक लेकर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। और यहाँ पे आप लोग का आईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन यहाँ से 6 मार्क्स का कंफर्म होता है। तो पहले टाइप 1 शुरू करते हैं। ये फॉर्म पहले समझ लीजिए। क्या रहता है आपका फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई, हम लोग का सारा मिक्स टर्म रहता है। तो हम लोग का मेन मोटिव क्या रहता है, फंक्शन ऑफ एक्स को डीएक्स के साथ हम लोग को पूरा सेपरेट करना पड़ता है। प्लस या फिर माइनस रहेगा, माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस ऑफ माइनस लिख लिए। फंक्शन ऑफ y को dy के साथ हम लोग को पूरा सेपरेट करना है और राइट साइड में कुछ कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट कर लेना है। नेक्स्ट लाइन में फिर यहाँ पे सारा टर्म के साथ हम लोग का इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y। तो आप क्या कर सकते हैं, dy by dx इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y। यहाँ पावर स्प्लिट कर लिया। क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन ऑफ x के साथ dx हम लोग को सेपरेट करना पड़ता है। और एक चीज याद रखिए, dx और dy हम लोग का हमेशा न्यूमरेटर में ही होना चाहिए। तो ये dx को राइट साइड में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, ये dx आ गया, लेफ्ट साइड में dy आ गया। देन यहाँ पे e टू द पावर x था तो ये e टू द पावर x रहा। ये e टू द पावर y है, लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये e टू द पावर y होगा, बट न्यूमरेटर में शिफ्ट करिएगा तो e टू द पावर माइनस y हो जाएगा। ये कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम यही लाइन में इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस y इंटू माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस साइन लिख लीजिए। राइट साइड में e टू द पावर x का इंटीग्रेशन सेम e टू द पावर x प्लस c। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, माइनस e टू द पावर माइनस y प्लस e टू द पावर x प्लस c। और जिनका भी ये चैप्टर किया हुआ है वीडियो पॉज करके आगे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है ये पार्ट, dy by dx equals to 1 plus y square by 1 plus x square। डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्जेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy डिवाइड 1 plus y square, देन dx डिवाइड 1 plus x square। ये सेपरेट हो गया। फिर क्या करना है, लेफ्ट साइड राइट साइड इंटीग्रेशन करिएगा। जब इंटीग्रेट करिएगा तो dy डिवाइडेड बाय 1 plus y square, ये फॉर्मूला होता है हम लोग के पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1 by a tan इनवर्स x by a। वैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y by 1 और राइट साइड में tan इनवर्स x by 1 प्लस आंसर क्या आ जाएगा, और प्लस c लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया, ट्राई करिए खुद से, उसके बाद आंसर मैच करिएगा। दैट इज यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते, ट्राई करते देखते। यहाँ पे प्लस है तो पूरा फंक्शन को पहले क्या करते हैं, राइट साइड में शिफ्ट करिएगा। तो x ब्रैकेट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई। ये मिल गया। फिर क्या करना है, यहाँ पे dx है तो ये x dx वैसे ही रहा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। 1 प्लस वाई स्क्वायर को राइट साइड शिफ्ट करें तो माइनस वाई डी वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं इंटीग्रेटिंग, नेक्स्ट लाइन में ही लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम यही लाइन में लिख लेते हैं। अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करिएगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, चेक करना है डिनोमिनेटर पार्ट। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो 2x है बट न्यूमरेटर में सिर्फ x है, इसलिए ऊपर नीचे क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये हाफ वैसे ही रहा। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है। और राइट साइड में भी सेम क्या करना है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक कर लिए, 0 आ जाएगा 1 का डेरिवेटिव, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y। देन यहाँ पे भी एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर नीचे क्या किए 2 से मल्टीप्लाई किए। देन ये माइनस 1 बाई 2 इंटू क्या जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा c, या फिर दो टर्म, कभी भी फंक्शन दो फंक्शन हम लोग का लॉग में रहते हैं, ये c के जगह भी हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, लॉग c लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वो समझ लीजिए। यहाँ पे क्या करते हैं, ये dy वैसे ही रहा, फंक्शन ऑफ y राइट साइड में था उसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लिए। और यहाँ पे क्या हो गया, x 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, यहाँ पे आ जाएगा dx, अलग अलग कर लिए। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ
dy by y, देन इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy by y तो हम लोग log y लिख सकते हैं, बट यहाँ पे चेक करिए ये लाइन में फिर से डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चेक करिएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई करके एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास log y, और यहाँ पे आ गया आपके पास 1/2 बाहर में एज इट इज log ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा c। और यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इंटीग्रेशन ऑफ पहले e टू द पावर 2x माइनस 3y इंटू डी एक्स प्लस e टू द पावर 2y माइनस 3x इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0 दिया गया। तो फर्स्ट स्टेप में ये प्लस में उसको दूसरे साथ शिफ्ट कर देते हैं माइनस में, और यहाँ e टू द पावर क्या दिया गया 2x मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस 3y dx, ये पूरा प्लस में है, दूसरे साथ शिफ्ट कर देते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, e टू द पावर 2y मल्टीप्लाई e टू द पावर माइनस 3x इंटू डी वाई, ये आ गया। फिर सब्जेक्ट अगर करना रहा तो यहाँ पे dx से मतलब लेफ्ट साइड में फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो e टू द पावर 2x dx, यहाँ पे क्या है हम लोग का e टू द पावर 3x है, ये अगर डिनोमिनेटर में लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो e टू द पावर माइनस 3x, और अगर एक सिंगल लाइन में करना रहा तो ये माइनस 3x ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस 3 हो जाएगा, बेस सेम तो पावर ऐड कर लेते हैं, क्या होगा हाँ माइनस है ना, तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और ये माइनस e टू द पावर 2y और ये e टू द पावर माइनस 2y राइट साइड में आएगा, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझ आया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस में है बेस सेम तो e टू द पावर हम 5x लिख लेते हैं डायरेक्ट, आया समझ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा e टू द पावर 5y यहाँ पे आ गया इंटू डी वाई, देन नॉर्मल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो e टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 5x इंटू 5, और यहाँ पे माइनस e टू द पावर इसका इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर 5x डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर माइनस 5y बाय 5 प्लस c, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में हम लोग का डिनोमिनेटर में आता है और न्यूमरेटर में हम लोग का डेरिवेटिव में रहता है, तो वो मल्टीप्लाई 5 करते हैं, तो यहाँ पे भी ये -1 नीचे आएगा तो ये माइनस, ठीक है, बाकी सारा जगह हम लोग का हाँ ठीक है, तो ये फाइनल आंसर ये एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो टाइप 2 दे दिया गया स्टूडेंट डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये पहले फॉर्म समझ लीजिए क्या है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। तो आपका टाइप 1 में किया था, टाइप 1 में क्या था हम लोग का fx फंक्शन ऑफ x को हम लोग को dx के साथ हम लोग का सेपरेट करना था, फंक्शन ऑफ y को dy के साथ, बट यहाँ पे अगर कभी भी ये फंक्शन दे दिया x प्लस वाई होल स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस वाई, देन वो फंक्शन दे दिया, सारा टर्म दे दिया गया है, तो वहां पे जाके दे दिया गया है क्या हो जाएगा नॉर्मल टर्म हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग का टाइप 2 में क्या होता है नॉर्मल सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, तो सब्स्टिट्यूट के लिए क्या आता है कॉम्प्लेक्स पार्ट ही हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ से हम लोग x प्लस वाई को ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, t ले सकते हैं, थीटा z कुछ भी ले सकते हैं, हम z ले लिए, देन नेक्स्ट लाइन में हम लोग x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लीजिएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy by dx, और राइट साइड में क्या आ जाएगा dz by dx। तो dy by dx को आप अगर सब्जेक्ट करते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास dz by dx -1, ठीक है। फिर यहाँ पे ही आप लोग ये पार्ट में कर सकते हैं, क्या करिएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, इसको क्या ले लीजिएगा, हम लोग z लिए थे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा z स्क्वायर, देन dy by dx है, dy by dx का वैल्यू क्या आ गया आपके पास dz by dx -1, और राइट साइड में क्या आ गया ये z स्क्वायर को राइट साइड में अगर 1 बाय शिफ्ट कर दिए तो ये आ गया 1 बाय z स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास dz by dx माइनस क्या हो जाएगा -1। तो ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया ये -1 है, दूसरे साइड गया तो वो +1 हो गया, तो dz by dx इक्वल्स टू 1 बाय z स्क्वायर +1, देन एलसीएम ले लीजिएगा क्या आएगा 1 प्लस z स्क्वायर बाय z स्क्वायर
और यहाँ पे वैल्यू आ गया आपके पास dz by dx, देन क्रॉस मल्टीप्लाई dx राइट साइड चला गया और यहाँ पे आ गया z स्क्वायर dz डिवाइड z स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आगे पीछे शिफ्ट कर दिए। तो अब उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल हम लोग का फर्स्ट फॉर्म आ गया। हाँ, तो इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल को हम लोग क्या किया, हम लोग पहले सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम लोग टाइप 1 में लेकर गए, अब उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर बाय z स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 माइनस 1 करने के बाद डिनोमिनेटर में z स्क्वायर प्लस 1 आ गया dz, और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह तो डायरेक्ट x लिख सकते हैं। अब ये फर्स्ट पार्ट अगर इसके साथ स्प्लिट करिएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा आपके पास, z माइनस, फिर सेकंड पार्ट क्या है, ये पार्ट हाइड हो गया, बचा -1 बाय दिस पार्ट, और यहाँ पे 1 की जगह हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आ जाएगा हम लोग के पास tan इनवर्स का फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग के पास tan इनवर्स z, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, प्लस c, देन z के जगह वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट किए थे हम लोग, x प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई माइनस tan इनवर्स z है, तो यहाँ पे भी x प्लस वाई और राइट साइड में x प्लस c। तो फाइनल आंसर के लिए हम लोग प्लस x माइनस x कट गया, तो फाइनल आंसर क्या होगा, y माइनस tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल्स टू c। तो ये फाइनल आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन में। वीडियो पॉज करके ट्राई करना है तो ये भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम मेथड रहेगा, पहले सब्स्टिट्यूट करिएगा तो हम लोग के यही पार्ट ही आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू z था, तो ये लाइन ही हम डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। तो dy बाई dx का जब x प्लस वाई को हम लोग सब्जेक्ट करिएगा तो z आएगा, तो dy बाई dx की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz बाई dx माइनस 1, यही लिख लेते हैं, dz बाई dx माइनस 1। राइट साइड में क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या लिए थे, z लिए थे, तो डायरेक्ट z लिख लिया। अब फिर क्या हो जाएगा हम लोग के पास, ये -1 है, दूसरे साइड आएगा, हो जाएगा हम लोग के पास +1, तो dz बाई dx इक्वल्स टू आ गया हम लोग के पास 1 प्लस tan स्क्वायर z, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये dx हम लोग का न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया 1 प्लस, तो यहाँ पे आ गया dz 1 प्लस tan स्क्वायर z, ठीक है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x प्लस वाई है ना, माइनस तो नहीं है, हाँ ठीक है, x प्लस वाई है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर, फॉर्मूला हम लोग का होता है फॉर्मूला, अच्छा इसको यहाँ पे भी शिफ्ट कर देते हैं, ये वाला लास्ट में करेंगे रब करने के बाद। तो राइट साइड का हम लोग का क्या है, dx, फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर, तो ये आ जाएगा dz बाई sec स्क्वायर z, देन sec को रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर z dz इक्वल्स टू dx। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर तो नहीं होता है, ये फॉर्मूला हम लोग का होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। बट अगर जैसे ही cos स्क्वायर थीटा को सब्जेक्ट करिएगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड 2 इंटू, सॉरी थीटा की जगह z हो जाएगा, और यहाँ पे भी dz, और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x, ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 आ जाएगा आपके पास z, और इंटीग्रेशन ऑफ cos 2z है, तो cos का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सॉरी cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2z बाई 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस c। नेक्स्ट z है, z को क्या सब्स्टिट्यूट किए थे हम लोग, x प्लस वाई, तो 1/2 z के जगह क्या लिख लेना, x प्लस वाई विथ इन ब्रैकेट प्लस साइन 2 ब्रैकेट x प्लस वाई डिवाइड 2, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, x प्लस सी। तो ये क्वेश्चन का आपका, ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर ही होगा, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, फिर लास्ट टाइम ये करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया गया स्टूडेंट, dy by dx इक्वल्स टू 3x प्लस y
प्लस 4 विद इन ब्रैकेट होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्वेश्चन ये दे दिया गया। तो ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, समझ जाना है, टाइप 1 से सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट कर लिए हम लोग, 3x प्लस वाई प्लस 4 को हम लोग ले लिए z, डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस 4 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, z का डेरिवेटिव dz बाई dx। देन dy बाई dx को जैसे ही सब्जेक्ट करिएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, dz बाई dx -3। तो dy बाई dx के जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, dz बाई dx -3, और ये पूरा वैल्यू के जगह हम लोग z स्क्वायर लिख लिया। तो -3 है, दूसरा साइड शिफ्ट हो गया, +3 हो जाएगा, dz बाई dx इक्वल्स टू z स्क्वायर +3। देन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, dz बाई z स्क्वायर +3 इक्वल्स टू dx आ गया। ठीक है, अब नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बट इंटीग्रेशन क्या था, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, बट यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3 है, तो ये 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो dz डिवाइड z स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और राइट साइड में इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय a दैट इज a√3 है, tan इनवर्स x बाय a दैट इज z बाय √3, और राइट साइड में ये आ जाएगा x प्लस c। तो 1 बाय √3 वैसे ही रहा, tan इनवर्स वैसे ही रहा, z के जगह 3x प्लस y प्लस 4 होल डिवाइड क्या आ गया, √3, और राइट साइड में आ गया x प्लस c। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन दे दिया गया है, dy बाई dx इक्वल्स टू x प्लस वाई -1 डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस 1। तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट क्या करिएगा, ये पार्ट x प्लस वाई को हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट कर लिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू z, x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, राइट साइड में z का डेरिवेटिव dz बाई dx। सेम वैसे ही dy बाई dx को सब्जेक्ट करिएगा, वैल्यू आ जाएगा dz बाई dx -1, ठीक है, +1 था -1, तो dy बाई dx के जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं dz बाई dx -1, और राइट साइड में क्या आ जाएगा, z, क्योंकि ये हम लोग अज्यूम किया z -1 बाई z प्लस 1। ठीक है, ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा, ये -1 है ना, ये -1 को राइट साइड जब शिफ्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा, +1। ये स्टेप थोड़ा स्किप किए, बट आप लोग पूरा नोट डाउन करिएगा। लेफ्ट साइड में क्या है, dz बाई dx, राइट साइड में z प्लस 1 और 1 का एलसीएम ले लिए, आ गया z प्लस 1, और न्यूमरेटर में z -1 प्लस ये z प्लस 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस z प्लस 1, देन -1 प्लस 1 कैंसिल, z प्लस z हो जाएगा 2z, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो z प्लस 1 बाई 2z dz इक्वल्स टू राइट साइड में कुछ नहीं, हम लोग का क्या आ जाएगा, ये dx। ये एक काम कर सकते हैं, ये 2 को राइट साइड ही में रहने देते हैं। ठीक है, स्टेप बहुत सारे स्किप हुए, z प्लस z 2z होगा, सिर्फ z को लेफ्ट साइड डिनोमिनेटर में शिफ्ट किए, 2 राइट साइड में ही रहा। अब ये क्या करना है, ये स्टेप में इंटीग्रेशन के लिए क्या करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x क्या आ जाएगा, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 2 और dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, तो 2x यहाँ स्प्लिट कर लीजिए, तो z बाई z कैंसिल होके आ जाएगा 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आ जाएगा, z, देन इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई z है, 1 बाई z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log z, और राइट साइड में प्लस c, और z के जगह क्या वैल्यू पुट करना है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई प्लस लॉग ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x प्लस c। ठीक है, ये मिला। अब क्या करना है, ये x दूसरे साइड जा करके सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फाइनल आंसर y प्लस लॉग x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस c। तो ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।